हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, आज हमें कौन सा अध्याय चालू करना है? अध्याय 2 ही है, उसका सब क्या है? प्रश्नावली 2.3। तो आज हमें पढ़ाना है प्रश्नावली 2.3। अब बात समझना, 2.3 में आपको शेषफल ज्ञात करा रहा है। क्या ज्ञात करा रहा है? शेषफल ज्ञात करा रहा है। क्या शेषफल ज्ञात करा रहा है, मतलब कुल मिला के आपको इसमें शेषफल के बारे में पढ़ना है। शेषफल। अब शेषफल को पढ़ने से पहले आपको भाजक पता होना चाहिए, भाज्य पता होना चाहिए और भागफल पता होना चाहिए। इन तीन चीजें पता होनी चाहिए। इसको शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? देखो, शेषफल प्राप्त करने की टोटल कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कितनी हैं? 2 विधियां। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने शून्यक पढ़े थे। शून्यक में क्या होता था? p/1, p/0, p/2 जो कहता था उसका मान निकाल देते थे। तो आप जो निकालते थे ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं x² + 1 में ये px के बराबर है और मैं आपसे कह दूं कि x = 2, इसका मान निकालूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? p/2 करते थे, 2 का वर्ग कर देते थे और +1 तो कितना आ जाता था? 5 आ जाता था। तो आप गौर से समझना कि ये जो हम काम कर रहे हैं और ये जो हमारा आंसर निकल के आया, जिसको हम लोग शून्य कहते हैं, यही आपका क्या है? शेषफल है। क्या है? आपको तो ये कुछ समझ में ना आया, आप कह क्या रहे हैं? समझो बात को। जैसे मैंने कहा x = 2, यही है, तो 2 को इधर लेके आओ। किधर लेके आओ? x - 2 कर दो = 0। कुल मिला के आपको x - 2 का क्या करना है? आपको भाग करना है। किस पर? x² + 1 पर। देखो दे के देखो, मतलब कुछ नहीं होता इसका, यही होता है जो अभी आप सीख रहे थे ना, इसका थोड़ा सा डिटेल आपको ज्ञात करवा रहा है। समझ में आ रही है कुछ बात? मतलब जो आप शून्यक रखते थे इसमें और जो प्राप्त होता था यही शेषफल था। देखना, अगर इस बीच से निकालेंगे तो भी कितना शेषफल आएगा? 5। देखो कितनी बार जाएगा? x, तो यहाँ पे x² ± -2x, क्योंकि ये x का पद नहीं है तो हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। प्लस था, माइनस की, माइनस था, प्लस की, ये से ये कट जाएगा। क्या आएगा? प्लस का 2x प्लस का 1। अब कितनी बार जाएगा? तो +2 बार जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस, -2 दूनी 4। अब प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये कट जाएगा, 4 1 5। तो शेषफल मुझे कितना प्राप्त हुआ? शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 5। देखो सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ समझ में आया आपको कि नहीं समझ में? कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा बेस आपको बना कि नहीं कि ये और ये रिलेशन में है। ठीक है, अब यही मुझे ध्यान बताना था आपको कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, उसका भी रिलेशन आपका शेषफल से ही है। अब बात समझना, पहले भाग को समझो कि भाग होता क्या है। मैं आपको भाग समझाता हूं। अभी तक आपने भाग को समझा ही नहीं। एक्चुअली में क्या नहीं किया आपने? भाग को समझा ही नहीं। आपने तो ये कैसे नहीं समझा? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं समझा? समझो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 55 का भाग 10 में 2, जरा मुझे इसका आंसर बताओ कितना आएगा? इसका आंसर बताओ, जरा सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी। 2 लाइन का आंसर है, जल्दी बताओ, जल्दी। ऑनलाइन क्लास चल रही है, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। 5.5। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई अक्षय के लिए। 5.0। आपका कितना आया बेटा? कितना आया? जितना आया वो उतना बताओ। 5.0। वेरी गुड। इनके लिए भी देखो ताली बजाओ, दोनों लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाओ। अब बात समझो, ये आपका गलत है। 5.5 आएगा। चलो, राशि का आया 5.5। मैंने तो 5.5 बताया। चलो भैया, दोनों लोगों का 5.5 आया। अब ठीक है? गलत है। गलत है मुझे। क्यों गलत है? आप ये बताओ, 55 का 10 के भाग किसका दे रहा है? 55 का 5.05। चलो भाई, राशि का एक और उत्तर है 5.05। ये भी गलत है। पूरा नहीं काटना इसको, शेषफल भी बताना है। 5 बचेगा ना, तो आएगा 5 और शेषफल बचेगा। अच्छा, भागफल कितना है मुझे ये बताओ। भागफल कितना है? मतलब इधर कितना आया? इसका पूरा काटना है कि बचाना? शेषफल बचाना है, दशमलव नहीं। ऊपर है, भागफल आएगा 5। शेषफल कितना आया? 5। वो भी 5 आएगा।
आप बताओ कहां से आपका सही है, क्या बताओ। यार इसको 5 से 5 काट दो। देखो आप लोगों को भाग का कॉन्सेप्ट भी सही से नहीं पता है, कोई दशमलव में बता रहा है, कोई समझो मेरी बात को। भाग जब दशमलव तक कहे तब हमें क्या करना है, दशमलव करना है, नहीं तो नहीं करना है। देखो इसमें हमने किया क्या है, आप लोगों ने सही बताया गलत नहीं बताया, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे थे। अब बात समझो, लेकिन जो दशमलव बता रहे थे उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। अब बात समझो क्या करना पड़ता है, 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना पड़ता है कि 55 से ज्यादा ना जाए। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार गया, कितना है 50, 5 आया, खत्म। भागफल कितना बचा आपका 5, शेष फल बचा 5, और ये क्या है हमारा, यह क्या है, भाजक है। तो भाजक कितना बचा हमारा 10, और ये जो बीच में लिखा होता है ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये सूत्र लिख लो, सबसे पहले तो सूत्र आप लिखो, ये क्या है आपका भाज्य है, इधर क्या आता है शेष, हाँ इधर सॉरी भागफल आएगा, इधर क्या आता है भागफल आता है, भागफल आता है। नीचे क्या आता है शेष फल आता है, और इधर क्या आता है आपका भाजक आता है। तो ये नंबर में आप कंफ्यूज नहीं होगे कि बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, इधर की संख्या या इधर की संख्या, ये चीज तो कंफ्यूज नहीं होगी। चलो एक सूत्र होता है इसका, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोगों ने किया क्या, 10 का गुणा किसमें कराया 5 में, और 50 आया और इसको इसमें जोड़ दिया, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं। भाज्य बीच वाली संख्या आ जाती है कि नहीं भाई, 55 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 का गुणा 5 में कराओ तो 10 गुणे 5 कितना हुआ 50, और जो शेष फल आया उसको जोड़ दो तो कितना आ गया 55 ही तो आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्या एक सूत्र बन जाता है आपका। तो सूत्र समझ में आया कैसे आया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या यहां तक बात समझ में, ये आपका एक सूत्र होता है, इसको रटने की कोशिश मत करना। आप अगर ये फॉर्मेट याद रखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। आपने भाग सही किया था, इसमें कि गलत किया था वो तो मैं आपको कंफ्यूज करने की, देखिए आपने कंफ्यूज किए, कितने क्वेश्चन कितने आंसर आए आपके, है ना। तो अभी आपको भाग का पूर्णतः ज्ञान नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आज पूरा क्लियर कर देंगे। बात समझ में आई, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। अब लड़के हमेशा जो है भाज्य और भाजक में कंफ्यूज रहते हैं, क्या आप लोग भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक ही प्रकार के शब्द होते कि नहीं। अब बात समझते हैं, आपको कुछ नहीं, ये सूत्र याद करना है, उससे अभी कुछ खास मतलब नहीं, उसको भूल जाओ, पहले सूत्र याद कराते हैं। देखो ये जो भाज्य, इसमें कोई आपको आधा अक्षर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जा तो आधा अक्षर वाला बराबर के एक तरफ रहेगा, और जो पूर्ण अक्षर वाले हैं सब एक तरफ रहेंगे। तो पूर्ण अक्षर वाले ये भी है, ये भी और ये भी है, तो इनको एक तरफ रखना है, और आधे अक्षर वाला एक। तो भाज्य और भाजक आपको दोनों अक्षर याद तो रहते हैं, नाम याद तो रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि भाज्य यहां आएगा कि भाज्य यहां आएगा, कंफ्यूज रहते हैं। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिमाग में क्या रखना है कि आधा वाला टुकड़ा किधर रहेगा, जिसमें आधा अक्षर होगा वो एक तरफ रहेगा, पूर्ण वाले एक तरफ रहेंगे, मतलब अपनी अपनी ग्रुप के पास ये जाएंगे। जो पूर्ण अक्षर लिए बैठे हैं वो एक तरफ रहेंगे, जो आधा अक्षर लिए बैठा है वो एक तरफ रहेगा। तो आधा अक्षर वाले को एक तरफ इधर निकाल दो, और इधर कितने कर दो पूर्ण अक्षर वाले, क्या हुआ, भाज्य बीच में रहेगा। अरे उसमें नहीं, ये सूत्र की पहले मैं बात कर रहा हूं, सूत्र में आप उसको भी भूल जाओ, उसको मैंने कहा अभी उसको भूल जाओ, इसको पकड़ो। तो ये भाज्य आपका किधर रहेगा, बराबर के एक साइड, और पूर्ण अक्षर वाले इधर। जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि इतना होता है, तो अब आपको इतना तो पता है कि सबसे बड़ी संख्या कहां लिखी जाती है, बराबर, और सबसे बड़ी संख्या कहां लिखी जाती है, किनारे। अब इसको क्या कहते हैं, भाज्य। तो आप इतना अंदाजा नहीं लगा लोगे कि इसको भाज्य कहते होंगे, इसको जहां ये निकला तो इसको तो आपको पता है, भागफल बचपन सिखाया जाता है, इसको शेषफल बचपन सिखाया जाता है, ये भाजक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज तो दूर हो गया ना कि भाज्य और भाजक में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, ये सूत्र याद रखना और वो याद रखना, ठीक है। अब बात समझो, अब बात करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है। देखो शेषफल दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक शेषफल होता है, एक ऋणात्मक शेषफल होता है। आप कहते भैया ये कैसे, देखो मैंने जैसे एक एग्जांपल यही दिया था, 55, 10 और 5, 50, 5, इसमें शेषफल कितना आया, शेषफल इसमें धनात्मक शेषफल आया था कि नहीं आया था 5। अब इसी का मैं ऋणात्मक शेषफल यदि निकालूं 55 का ही, तो मैं इसको 6 बार ले जाऊंगा, कितना आएगा 60। अब
मैंने क्या कहा था, प्लस था तो माइनस करते कि नहीं करते, तो माइनस के 60 में प्लस का 55 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस के 5। तो ये इसका क्या हो गया, इसलिए भी शेषफल है, ऋणात्मक शेषफल, लेकिन ये ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। तो अभी तक आपने केवल धनात्मक शेषफल के बारे में पढ़ा होगा, ऋणात्मक शेषफल के बारे में नहीं पढ़ा होगा। कुछ लोग जो मतलब ज्यादा अपने आप को समझते हैं, वो इस प्रकार का करके आपको क्या कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। तो जब भी ऐसा करें वो तो बोल देना कि ये जो निकल के आया वो ऋणात्मक शेषफल है, और वो जो लिख के आया वो क्या है आपका धनात्मक शेषफल है। ठीक है, दो प्रकार के शेषफल होते हैं, और जब इनको और इनको आपस में घटा दिया जाता है तो क्या मिलता है, हमें भाजक प्राप्त होता है। कैसे, प्लस का शेषफल है हमारा, और माइनस तो ऑलरेडी घटाना है, और ये भी माइनस में है तो माइनस का, जब इनको आपस में घटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो, समझना, आप ये भी कह सकते हो कि जो धनात्मक शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, अगर उसको हम 5 10 से घटा दे, तो मतलब भाजक से घटा दे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसको आपको मतलब दिमाग में नहीं रखना है, ना पढ़ना है, या मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको सिर्फ इसलिए कि ये भी जानो कि शेषफल ऐसे भी होते हैं। ठीक है, जो आपकी काम की है मैं उसके बाद बताऊंगा। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब आप आगे। ठीक है, इसको नोट करना है आपको, वो चीज आपको नहीं समझनी है। अब बात समझो, अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, बात को समझना। अब इतना तो पता है ना, बीच वाली संख्या क्या होती है, भाज्य, भागफल, शेषफल, भाजक। ठीक है, इतनी चीज आपको पता है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन अपने दिमाग में बना रहा हूं, ठीक है, 155, ठीक है, नहीं 105 कर लो, 105। अब इसको भाग जरा 10 से दो। अब जरा इसका आंसर मुझे बता के दिखाओ जरा कितना आएगा, जल्दी से फटाक से। ऑनलाइन वाले भी बच्चे मेरे साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग भी करते रहिए। करो जरा सा, इसका आंसर कितना आ रहा है मुझे बताओ। शेषफल बचाना है। हाँ, शेषफल बचा, तो इधर आएगा 10 आएगा, हाँ, और शेषफल 5 बचेगा। शेषफल 5 आया, भागफल कितना आया, 10 आया। हाँ, राशि आपका बाबू 1.5। दशमलव में नहीं ले जाना है आपको, पूर्ण निकालना है। शेषफल बचाना है, शेषफल खत्म नहीं करना है आपको। आंसर कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 5। हाँ, शेषफल 5 आया आपका भी। भागफल कितना आ रहा है, भागफल 1 आया, 1 आया दशमलव के बाद। चलो देखो, राशि और दोनों, दो बच्चे हैं हमारे कोचिंग में, दोनों का आंसर क्या है, अलग अलग है। राशि ने क्या किया है, 10 का पारा एक बार पढ़ा है, 10 आया है, कट्टन किया है, 5 उतारा है। अब जैसे ही 5 उतारेगी तो 5 क्या है, इससे छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो कुछ लड़के क्या करते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, भाजक। और भागफल ये क्या होता है आपका, शेषफल, और ये क्या होता है आपका भाजक। क्या ये सही है, नहीं सही नहीं। क्यों नहीं सही ये बताओ मुझे। अब बात समझो, हम क्या कहते हैं, 1 का गुणा 10 में कराओ और 5 जोड़ो, क्या बीच वाली संख्या आ रही है, नहीं, 10 एक कम 10 प्लस 5 15 आएगा, हमें 105 चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, देखो 5 जो छोटा है ना, भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो हम भाग नहीं जाएगा तो इधर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जब ये छोटी अंक आ जाता है यहाँ पर, जो भाग नहीं जाता है, तो हम एक 0 लगाते नहीं, आपको ध्यान होगा, लेकिन वो दशमलव लगने के बाद वो 0 खत्म हो जाता है, या फिर संख्या के पहले लगने पर वो 10, अगर यहाँ पे लगाया करते हैं हम लोग, यानी जब 2 अक्षर लेते हैं साथ में, हाँ, आगे का 0 का कोई महत्व, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर छोटी संख्या आ रही है तो इसी को शेषफल मत मान लीजिए, थोड़ा दिमाग ये भी लगाइएगा कि इसमें गुणा कराने पर, उसमें जोड़ने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब करो 10 गुणे 10 100 और प्लस 5। अक्षर ने अच्छा जवाब दिया, तुम्हारा गलत हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा बारीकी है, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब चले हम मोटी मोटी चीजें जो समझा रहा हूं, यही आपका बेसिक है। ठीक है, तो समझते जाना, ये चीज मैंने समझा दी। अब एक चीज और समझो, हमेशा याद रखना, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 15 वाला ही एग्जांपल ले लिया। हम करते क्या हैं, हम भाग में क्या करते, 5 से भाग दो इसको, 3 बार जाएगा, पूरा कर जाएगा। देखो 1 0 6 कर लो, और इधर भी 6 कर लो। अब देखो समझो मेरी बात को, 5 का भाग हम कितनी, 5 का पारा ऐसा पढ़ते कि 16 से ज्यादा ना जाए,
तो 5 का पहाड़ा 5 3 15 15 लिख दिए हम लोग। अब क्या करते हैं, घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं कि जोड़ते हैं? घटाने का मतलब क्या होता है, हम नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलते हैं। अगर माइनस में है तो प्लस करेंगे, घटा, देखो ये सबसे बड़ी, बच्चों को यही चीज तो गलत सिखाई जाती है। आप इसको घटा नहीं रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, घटा नहीं रहे हो, आप चिन्ह बदल रहे हो। अगर यही 15 माइनस का आया होता तो आप क्या कर देते, प्लस कर देते। अगर अब ये 15 कहाँ में आया है, प्लस में, तो क्या करेंगे, माइनस। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्टेप में क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, बदलते हैं। ये मत कभी कह देना कि हम घटाते हैं, कभी ये मत कह देना कि हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, चिन्ह बदले, प्लस था तो माइनस कर दिए, मतलब अब ये घटेगा। 1 आया 60, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 15 आया, फिर हम चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे। जैसे ही प्लस था तो माइनस कर दिए 1, तो भागफल 33, शेषफल 3 और भाजक आपका क्या 5 और भाज्य कितना था हमारा 166। तो बात समझ में आई ना कि इस स्टेप में, एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है, इन स्टेपों में हम लोग घटाते नहीं है, क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। यदि प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। बेसिक चीज समझ में आई आपको, ठीक है। 2 चीजें आपको मैंने समझा दिया। तीसरी चीज, अगर यहां पर नंबर, अब जैसे ये 5 से भाग देना था, यहीं पर मैं 7 लिख देता तो मैं कितने अंक लेता, भाग करने पे 1 अंक को लेता, केवल 7 को लेके सॉल्व करते। अगर यहीं पर मैंने अभी जैसे 1 लिखा था तो कितने अंक, 1 इससे छोटा है कि नहीं, तो कितने अंक लेंगे, 2। अब बात समझना, यही कॉन्सेप्ट अब समझाने जा रहा हूं, जो आपका शायद लास्ट कॉन्सेप्ट है इस क्लास का। फिर इसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं, ठीक है। बात समझना, जैसे मैंने कहा 7 2 4 5। अब बात को समझो, अब इसको नॉर्मली 1 अंक से भाग देना है, क्योंकि हम जब भाग देते हैं तो 1 अंक का भाग 1 अंक से देते हैं। 5 1 अंक है, 5 का भाग 1 अंक से देंगे, ठीक है। अब बात समझना, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 आया, 2 लिखा, चिन्ह बदलना मैंने बताया था, प्लस था तो माइनस कर दिए, ठीक है। 2 उतारे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 20, फिर प्लस था माइनस कर दिए, घटा दिए, 2 आएगा, फिर 4 उतारे, प्लस कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार जाएगा, 20 आया, प्लस था माइनस कर दिए, कितना है, शेष पर 4 है। एक तो आपका सवाल ये है। यहीं पर मैं एक सवाल जो आपको पहले दिया था वो वाला समझो, 166। अब हमने यहां पर कितने अंक लिए थे, 1 अंक लिया था कि नहीं लिया था। अब बताओ क्या यहां पर 1 अंक लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है 1। मतलब कहने का कि जब भाजक भाज्य से छोटा होता है, भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है, तो कितने अंक लेते हैं हम लोग, 1 अंक लेते हैं। भाज्य से छोटा होता है, इससे छोटा है, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, कितने अंक लिए, 1। यदि अगर भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, जो एक भाज्य क्या है, छोटा है, बीच वाली संख्या छोटी है, 1 अंक की मैं बात कर रहा हूं, और ये बड़ा है, तो कितने अंक लेंगे, 2। और जब भी कभी हम 2 अंक लेंगे तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। हम जब 2 अंक लेते हैं तो क्या लगाते हैं, 0। अब जब 0 लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 3 15, प्लस था तो माइनस किए, 1 आया, 16। अब कितने अंक है इसमें, 2 ऑलरेडी हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। तो हम लोग आंसर कितना देते हैं, इतना देते हैं। क्यों, क्योंकि संख्या के पहले जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है। लेकिन क्या आपको ये बताया गया है कि शुरुआत में जब हम 2 अंक लेते हैं तब हम 0 लगाते हैं, नहीं बताया गया था ना कभी आपको कि यहां पर हम 0 लगाते हैं। ये इसका एक्चुअल अगर मैं आंसर की बात करूं तो 033 है। आंसर ये नहीं है कि 33 है। वो अलग बात है कि इन दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर, क्योंकि संख्या के पहले 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल इसकी आंसर की बात करें तो ये इसका आंसर होता है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। अक्षय और राशि, भाग आज तक आपका कितना कमजोर था, आपको ये चीज समझ में, बेसिक कंप्लीट हुए आपको कि नहीं हुए, कुछ दिक्कत लग रही हो इसमें तो पूछो हमसे, नहीं लग रही है ना। इसको नोट कर लो, जो भी मैंने ये और ये जरूर नोट कर ला, ये नोट करो, फिर इसके बाद आके प्रश्नावली कराते हैं, नोट कर लो। तो इतना कुछ समझ में आए, मैंने महाभारत बहुत कुछ समझाई आपको, 20 मिनट का समझा आपको, बेसिक मैंने समझाया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो बहुपद दिया हुआ है को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। नीचे क्या दिया हुआ है, सब टाइटल्स दिए हुए हैं, कुछ इसमें से आपको बताने हैं। अब बात को समझना, पहला ऐसे, अब भाग कैसे देना समझो। अब ए वाले भाग कैसे देना इसको समझो। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के मन में क्या होती है ना, यहां पे क्या लिखें कि गुणा करके दुनियादारी करके आ जाए,
क्योंकि हम नॉर्मली भाग में क्या करते हैं, देखो समझो, जैसे मैंने कहा कि 44 से भाग दो 11 का, तो हम लोग 11 का पहाड़ा तो जानते हैं, तो पढ़ लेते हैं। क्या x प्लस 1 का पहाड़ा पता है आपको? हाँ। क्या होता है बताओ, सुनाओ जरा सा। x+2 नहीं, हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम इससे ना सॉल्व करके किसको बेस बनाते हैं, भागफल को बेस बनाते हैं। मतलब क्या होता है, दिमाग हमें इतना दौड़ाना होता है कि क्या नंबर यहां पे लिखें कि उसका गुणा कराने पर हमें ये प्राप्त हो जाए। तो अब ऐसा कैसे करें, कैसा करें, समझो। ये जो बीच वाला नंबर होता है ना, इसको उठाया, ये वाला नंबर, अब जैसे इसमें है तो इसमें पहला पद इसका, एक पहला पद इसका, ऐसे करना है आपको। हमने ये उठाया, ये उठाया, और इन्हीं को आपस में दे दिया भाग। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 4 बार चला जाए, 44 बार, 4 बार जाएगा, तो 4 यहां लिखते, फिर इसका गुणा इधर कराते, तो 11 चौक 44। कुछ समझ में आया कि हम लोग प्रक्रिया क्या करते हैं, समझ में आया कि नहीं है, भाग कैसे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका पहला पद उठाओ x³। हालांकि अभी 1-2 क्वेश्चन में आपको ऐसे बताऊंगा, फिर दिमाग दौड़ाने लगना आप लोग, ठीक है। इसका पहला पद क्या है x, भाग देंगे कितना आएगा। अब उसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, आधार समान है, भिन्न ऊपर नीचे होती तो 1 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। x3 - 1 बराबर x2, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 2, मतलब x², बस। अब दिमाग दौड़ाना मैंने एक बार बता दिया। अब फिर क्या करते थे, पहले इसका गुणा इसमें कराओ, तो x² का गुणा x में कराओ, कितना आएगा, x³, वेरी गुड। इसका गुणा इसमें कराओगे x², ये देखो x² का पद है, हाँ है, तो x² का पद, x² के नीचे विद चिन्ह, प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी, प्लस प्लस का गुणा कराने पर प्लस ही आता है, तो प्लस कितना हो जाएगा, x²। अब क्या करते थे, सेकंड स्टेप बताओ राशि जरा सा, इसके बाद प्लस हो तो प्लस, या फिर चिन्ह बदल देते, चिन्ह बदल देते थे, तो ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, वेरी गुड। अब ये से ये कट जाएगा आपका, ये प्लस का 3x² माइनस का x² क्या होगा आपस में, क्योंकि इनके ये क्या है आपस में, बराबर है कि नहीं, अचर बराबर है कि नहीं, तो अंक आपस में क्या होंगे, तो जुड़ेंगे तो घटेंगे। विपरीत चिन्ह आपस में क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है, प्लस की। तो 3x में यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता गुणांक में क्या मानते हैं, 1 मैंने बताया है, तो 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और x² वैसे ही रहेगा आपका, और प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बाकी जितना है उसको उतार दो ऐसे ही, 3x + 1, चाहे एक पद उतारो चाहे पूरा उतारो, कोई उससे मतलब वाली बात नहीं है, आप एक ही उतारो, हमने यही उतारा, क्योंकि 2 ही पद तक हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने इधर पद होते हैं, इधर 2 पद है तो 2 पद तक सॉल्व होगा। अब क्या करते हैं, 2x² को अब क्या लिखे ऐसा कि ये प्राप्त हो जाए गुणा कराने पे, 2x², मतलब यहाँ पे ऐसा क्या लिखे भाई, देखो हमारा मोन मोटिव क्या था कि हमें यहाँ पे वो अंक लिखना है कि इसको गुणा कराने पे ये प्राप्त हो जाए ताकि ये कट जाए, यही तो था। तो यहाँ पर आप क्या चीज लिखे कि गुणा कराने पर मुझे ये प्राप्त हो जाए, अरे कुछ नहीं करना पाप, 2x² अपॉन x कर दो, ये x से एक x कटेगा, 2x बचेगा, हाँ। तो हमें ऊपर क्या लिखना है, प्लस के 2x, ठीक है, क्या लिखना है, प्लस के 2x, ठीक है। अब बात समझो, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा, 2x², इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा, प्लस के 2x, तो प्लस था तो माइनस, माइनस ये से ये कट जाएगा, समान चिन्ह, समान अंक, समान अचर और अचर दोनों समान है, और चिन्ह आपस में भाई ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे पूरे पूरे। अब ये प्लस का ये माइनस का, 3x प्लस का 2x माइनस का क्या होगा आपस में, घटेगा, और घटने के बाद कितना आएगा, केवल x ही बचेगा, और प्लस का आएगा, और प्लस का वहां से बुला लो 1, यहाँ से उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि एक बार जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा, और चिन्ह आपस में बदल देंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, इतनी माथापच्ची करने के बाद शेषफल आपको कितना मिला, 0। शेषफल ही तो निकालना था। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुपद क्या है हमारा, बहुपद हमारा क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1, यही है। हमें भाग किससे देना था, x + 1 से। इसको क्या मान लो, 0 के बराबर मान लो। जब हमें शेषफल बनाना होता है तो क्या मान लेते हैं,
x प्लस 1 को 0 के बराबर मान लेते तो x का मान कितना निकल के आएगा, उधर जाएगा प्लस में 1, उधर गया कायम होगा माइनस का। अब ये यहाँ पे उठा के रख दो तो माइनस का 1 क्यूब प्लस 3 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये माइनस का 1 क्यूब तो माइनस में आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये मैंने बताया था कल वाले उसमें माइनस की संख्या अगर स्क्वायर के अंदर है तो बाहर काय में आएगी प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, कितना आंसर आया आपका 0। तो शेषफल क्या हो गया 0। मैंने ये वाली विधि भी आपको समझाई थी कि नहीं समझाई थी, कि नहीं समझाई थी, दोनों विधियां समझाई। अब आपको मैं क्वेश्चन इस वाली विधि से बताऊंगा, ठीक है, और आपको घर से लगा के लाना है ये वाली विधि से। देखो ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हाई स्कूल में इस प्रकार के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। क्या है, भरे पड़े हैं, किताब है मैं दिखा सकता हूं आपको, ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, भरे पड़े हैं इस प्रकार के। मेरे पास हाई स्कूल की भी किताब रखी हुई है, भाग वाली, इसमें काफी क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, नोट कर लो। हाँ इसको नोट कर लो। चलो मैं ढूंढ के अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो ये बड़े बड़े भाग है, ऑन कैमरा आप लोगों को भी दिखा रहा हूं, इस प्रकार के आपको देने पड़ेंगे 3-3 बहुपद के। समझ में आ रही है आपको? तो ये विधि आपको सीखनी मस्ट है। या तो कहो मैं इस विधि से सारे क्वेश्चन बता दूं, वाली विधि आपको करके लाने हैं, ये ठीक रहेगा ना। इस विधि से बता रहा हूं, वो वाली करके लानी है आपको। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बताते हैं आपको। तो आपने नोट कर लिया। अब बात करते, देखो ये वाला क्वेश्चन इस विधि से करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, हम लोग टीचर के लिए भी चैलेंजिंग है। ये तो बहुत सरल है, आइए इसको पहले देखते हैं। एक्स क्यूब प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या लिखें कि गुणा कराने पे आ जाए, बताओ क्या? एक्स क्यूब मतलब यहाँ से यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखे कि एक्स में गुणा कराने पे एक्स क्यूब प्राप्त हो जाए। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? जब नहीं दिमाग में चलता है, दिमाग ना खड़ा है तो इसका उठाओ भाग दे लो, अपने आप पता लग जाएगा तुरंत। अब लिखने वाला काम नहीं करेंगे, करो इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 1/2 में एक्स स्क्वायर का गुणा कराएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये से ही कट जाएगी, ये आपस में जुड़ेगा तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 में 1/2 को जोड़ो, कितना आएगा? 7/2 आएगा, आएगा? तो यहाँ पे 7/2 मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा करने की कोशिश किया। आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे, 3 + 1/2 एलसीएम लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 1 कम 1/2 मतलब 6 1 7/2। दिमाग को इतना फास्ट करो कि दिमाग में काम हो जाए, जैसे मैंने अभी किया। अब 7/2 को यहाँ पे क्या ऐसा लिखे कि ये प्राप्त हो जाए? ऊपर से एक पद उतार लो, कौन सा? 3x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ कोई बताएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे कि हमें 7/2 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए। 7/2 हाँ, x प्लस के 7/2 क्या x लिखने पे नहीं प्राप्त हो जाएगा हमें? प्राप्त हो जाएगा। 7/2 अंक है, अंक का गुणांक से होगा 1 है तो 7/2 ही आ जाएगा। x का x से कराएंगे एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया राशि? देखो कुछ नहीं करना, ये वाला पद उठाओ 7/2 एक्स स्क्वायर, भाग किस में देना है? एक्स से, तो एक्स का भाग दे दो, इधर कट जाएगा, बचेगा कितना? 7/2 एक्स। आप समझ में आया कुछ? पक्का? चले आएंगे अक्षय, आपकी समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करा दिया। अब इसका गुणा इसमें प्लस माइनस माइनस 7/2 का गुणा 1/2 से कराओगे कितना आ जाएगा? 7/4 आएगा कि नहीं? अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, भिन्न का समझाए तो कितना आएगा? 7/4। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो कितना आ जाएगा आपका x। फिर क्या करेंगे? प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये से ये कट जाएगा, ये से कटेगा, ये समान चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे। कितना आएगा? 3 में 7/4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 19/4x। क्या मैंने गलत किया है? नहीं, सही है। आप निकाल लेना। फिर इसके बाद क्या उतारेंगे हम लोग? प्लस के एक पद और उतारेंगे 1। अब ऐसी क्या चीज वहां पे लिखी कि मुझे गुणा कराने पे यह प्राप्त हो जाए? क्या करेंगे हम लोग? तो 19/4 x में x करेंगे तो x से x कट जाएगा, कितना आएगा? प्लस के 19/4। दिमाग को एक्टिव रखो, जल्दी जल्दी काम करो। इसका गुणा इसमें कराएंगे, कितना आ जाएगा? 19/4x प्लस माइनस माइनस 19
बटे 4 को 1/2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 19/8। 8 कुछ नहीं करना है आपको, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये से ये कट जाएगा, ये और ये जुड़ेगा कितना आ जाएगा 19/8 27/8। यही आपका क्या होगा शेष फल। क्या जरा इसका आंसर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करो जल्दी से। शेष का 27/8। हाँ तो वही तो मैंने लिखा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, आ रहा है 27/8। कितना खतरनाक क्वेश्चन था, है ना। आइए अब इस क्वेश्चन सरल है। अब यहाँ पे क्या लिखे कि एक्स क्यूब प्राप्त हो जाए हमें, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, बस ऐसे ही दिमाग चलाते रहो। इसका पूरा एक्स क्यूब हो जाएगा, बस एक ही बात है। तो प्लस था तो माइनस कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा एक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे एक पद है तो कितना कितना लेके चलेंगे, सिर्फ एक। यहाँ पे 2 थे तो हम कितना कितना लेके चले थे, जोड़ा में 2 2 2, एक है तो एक लेके चलेंगे 3x स्क्वायर। उधर क्या लिखेंगे प्लस के 3x, क्योंकि एक घात कम कर देते, बटे में x करोगे एक x से एक साथ कर जाएगा ना, तो एक घात कम करेंगे कितना आएगा 3x, इसका गुणा कराएंगे तो 3x स्क्वायर, प्लस था तो माइनस कट जाएगा कितना आएगा 0, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे प्लस के 3x उतारा हम लोगों ने। अब क्या लिखेंगे, एक घात कम करो जरा सा यहाँ 3x में, बटे x करो कितना आएगा हमारा 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो 3x हो जाएगा, प्लस था तो माइनस कट जाएगा 0 आएगा, उधर से क्या उतारेंगे प्लस के 1। अब ये चर है, ये क्या है चर पद है, ये अचर पद है, तो शेषफल हमारा कितना ही हो जाएगा एक ही हो जाएगा शेषफल। क्या बात कुछ समझ में आई? बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, नहीं आई समझ में? नोट करो इसको, इसके बाद आगे बताते हैं आपको। 2 क्वेश्चन बचते हैं, दोनों बता के खत्म करते हैं, नोट कर लो। चलिए हो गया, आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की, पहले का चौथा और पांचवा, ठीक है, चौथा और पांचवा। चलिए ये क्या है x प्लस पाई और उधर 2x प्लस 1, उसको अभी बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बताया था मैंने, यहाँ पे क्या रखें कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिल जाए, क्या रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, यहां से एक घात कम रखा करो क्योंकि यहाँ पे क्या है x है, तो कितना आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 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 का ये प्लस क्या आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में भाई, इसका पूरा इधर किया एक्स क्यूब आ गया, इसका पूरा इसमें किया तो एक्स स्क्वायर पाई आ गया, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, प्लस के कितना उतारेंगे 3x। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस के 3 माइनस पाई और x, यही लिखेंगे। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका गुणा जब इसमें कराएंगे, हाँ समझ में कहां गलती की थी, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस पाई इंटू पाई और x, प्लस था घटाओ, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कटेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते समझो, देखो 3 माइनस के पाई और ये माइनस का है इधर पाई एक्स, और उधर क्या उतर के आएगा प्लस के 3x। सॉल्व करो थोड़ा सा, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे और कोष्ठक खोल दो, तो ये प्लस था माइनस था तो कायम बदलेगा, प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस का पाई, और इधर से पाई का गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 3, ये आपका बना। ठीक है, कुछ समझ में आया आपका? अब ऊपर से क्या उतारेंगे हम लोग प्लस का 1, क्या उतारेंगे प्लस का 1, क्योंकि अभी तक हमने कोई पद नहीं उतारा था। अब हम यहां पे क्या ऐसा रखें कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो ये तो पूरा रखना ही पड़ेगा, और x बराबर है तो x को नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस के 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस के 3, यही लिखेंगे। उसको अभी देखते हैं, जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यही प्राप्त होगा x 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, यहां पे माइनस आएगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे माइनस कर दिया तो क्या आया, क्योंकि हम माइनस का गुणा कराएंगे ना, तो पाई प्लस के 3। अब फिर इसके बाद इसका गुणा पाई में कराएंगे तो कितना आएगा प्लस के माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई, यही आएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा माइनस का, अंदर माइनस है 3 पाई
प्लस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई और प्लस का 1 यही बचेगा, ये वाला प्लस का। अब पाई का इधर से इंटू करो, माइनस का इधर तो माइनस माइनस प्लस 3 पाई प्लस माइनस माइनस, इधर से ये देखो ये पाई करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये पाई क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस, पाई क्यूब माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। क्या इसका देखो यही शेषफल, क्या ये शेषफल आ रहा है? नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? देखो यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस के पाई 3 पाई क्यूब आ गया, हाँ, प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो आ तो रहा है, क्रम इधर उधर है, क्रम चेंज किया है। बड़ी घात पहले लिखो माइनस के पाई क्यूब, फिर प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस 1, ये आ रहा होगा आपका। क्रम इधर उधर किए था, पहले मैंने बताया था, पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और अच्छा पर लास्ट। ये समझ में आया? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आपका SW में रहेगा, क्या में रहेगा? SW। इसको इसी विधि से आप लोग करके लाना, ऑनलाइन बच्चे भी ध्यान से सुने, इस विधि से ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। और करने के बाद आंसर भागफल और शेषफल आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। आज की क्लास को एंड करते, काफी लंबी क्लास हो गई है, बात करते हैं कल। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इससे जरा सा भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उसके नीचे कमेंट जरूर करिए, फीडबैक दीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। कोई अगर दिक्कत आती है, कोई कमी आती है, आप मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए।